अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, एक नई वीडियो में बंदा नाचीज़ अली मुनव्वर आपको खुश आमदीद कहता है। मीरपुर ख़ास से करीबन 90 किलोमीटर दूर सिंध के एक अहम शहर जो कि सहराए थर के किनारे पर वाक़या है, कुनरी पाक। मैं वहाँ मौजूद हूँ, बल्कि उसके स्टेशन पर मौजूद। मेरे अकम में वो रेलवे स्टेशन है जो कि 1935 में ब्रिटिश दौरे हुकूमत में तामीर किया गया, और वजह वही थी कि इस इलाके की जो अजनास हैं, जो क्रॉप्स हैं, उन्हें कराची बंदरगाह और फिर उसके बाद यूरोपियन मंडियों में पहुंचाया जाए। स्टेशन की हालत, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत से व्यूवर ऐसे हैं जो कि रेलवे से ताल्लुक़ रखते हैं या रेलवे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की औलादें हैं। मुझे बारहा, सैकड़ों, हज़ारों मैसेजेस पिछले 3 साल में आ चुके हैं कि हमारे वालिद साहब, हमारे चाचा, हमारे मामू, हमारे बड़े भाई वो फ़लाँ रेलवे स्टेशन पर फ़लाँ सन के अंदर स्टेशन मास्टर रहे हैं। तो मैं आपको जो कुनरी रेलवे स्टेशन है इसकी कुछ हालत ज़ार दिखाना चाहता हूँ। यकीनन ये सब देखकर मनाजिर आपको दुख होगा, कहीं ना कहीं कुछ यादों को तस्कीन भी मिलेगी कि हाँ, हम 1970 में 80 में यहाँ बचपन गुजार चुके हैं। हमारे वालिद साहब इस स्टेशन पर स्टेशन मास्टर थे। उनमें से बहुत से लोग कराची में रिहाइश पजीर हैं, अब कुछ लोग पंजाब चले गए हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। मुझे कुछ नाम याद आ रहे हैं, निसार साहब हैं, लियाकत खान साहब हैं जो कि झुड्डो से ताल्लुक़ रखते थे। वो भी इन तमाम स्टेशंस पर मुख्तलिफ़ वक्तों में उनके वालिदैन या वो ख़ुद ड्यूटियाँ सर अंजाम देते रहे हैं, यहाँ उनकी नौकरियाँ होती थी। लेकिन अब ये सारी हालत देखकर उन्हें कहीं ना कहीं दुख ज़रूर होगा कि ये इतनी खूबसूरत रेलवे स्टेशन, इतनी खूबसूरत कंस्ट्रक्शन और एक ऐसा इलाका जो कि अब भी अजनास के हवाले से, लेकिन किसी ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा रिच रहा है, और अब उसकी ये हालत ज़ार है। तो मोहतरम नाजरीन, ये स्टेशन 1935 में तामीर किया गया। इस पर इसका सन तहरीर अब भी मौजूद है, और ये दफ्तर है स्टेशन मास्टर का, जिसकी शान व शौकत मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि जब ये बना होगा उस वक्त तो सर क्या ही शानदार रही होगी, बल्कि उसके बाद भी 1980 तक भी इसने अपना एक भरपूर ज़माना गुजारा होगा। और फिर 1905 में आई थिंक 1905 में ही आखिरी ट्रेन शायद चली थी जो कि इस रूट पर गुजरी थी। ये मीरपुर ख़ास से निकलकर शादीपल्ली और जमड़ऊ और जलूरी, जैमसाबाद, सामारो और ये इन सब इलाकों को मिला के वापस मीरपुर ख़ास जाया करती थी, और उसके बाद हैदराबाद और कराची। ये वो जो मीटर गेज, जो छोटी रेलवे लाइन जिसका फ़ासला कम होता है, ये वो रेलवे लाइन का स्टेशन था। और अब इस स्टेशन मास्टर में
अगर मैं ये कहूँ कि उल्लू बोल रहे हैं तो फिर शायद उल्लू मैं हूँगा, क्योंकि मैं यहाँ बोल रहा हूँ। लेकिन ये एक मिसाल या मुहावरा है, उल्लू बोलना मतलब वीरानी। वो एक अलग बहस है कि यूरोप में उल्लू इल्म व फजल और काबिलियत की निशानी या सिंबल के तौर पर जाना पहचाना जाता है, और हमारे यहाँ बेवकूफ़ शख्स को कहा जाता है कि ये उल्लू है या उल्लू का पट्ठा है। तो सर, इसकी जो हालत की है, मिन हैसल कौम हम अपना पहलू बचा लेते हैं। रियासती अमलदार या जिनके हाथ में इक़्तिदार रहा है वो उल्लू हैं। उल्लू का पट्ठा कहना तो मुनासिब नहीं होगा। ये उल्लू वही है जो इस इलाके में पाकिस्तान में जिसको उल्लू कहा जाता है, मतलब वीरानी और बर्बादी का सबब बनने वाला परिंदा। ये इंतज़ारगाह है दर्जा अव्वल ज़नाना। यहाँ न जाने कितने सैकड़ों हज़ारों फैमिलियाँ, ख़वातीन यहाँ बैठ के उन्होंने ट्रेन के आने का इंतज़ार किया होगा। ओए हाय हाय हाय। अब किसी ने अपनी पेंटिंग के नमूने यहाँ बनाए हुए हैं, और यहाँ कुछ बोलो ब्राज की बदबू और ये एक रल्ली, तो मे भी यहाँ कोई ड्रग एडिक्ट का ठिकाना हो, ये किसी मवाली का, किसी नशई का। और इसके साथ ही मर्दाना इंतज़ारगाह भी है, मुसाफिर खाना। लेकिन यहाँ जाने का रास्ता इस तरफ झाड़ियाँ हैं और यहाँ एक बड़ी दीवार है। तो मेरा ख़्याल है कि वहाँ भी ऐसी ही सूरत हाल है जैसी यहाँ दर्जा अव्वल ज़नाना की है। सामने कोई स्टोर रूम या गोदाम, हाँ गोदाम कहना ठीक होगा, तो उसकी कंस्ट्रक्शन है। अब ये देखिए 1935, तकरीबन इसे 90 साल, हाँ 25 है, 2025, तो 90 साल हो चुके हैं इस कंस्ट्रक्शन को। रेलवे की पटरियाँ ये बिल्कुल गल चुकी हैं। आप सोचें ये इतनी ज़बरदस्त किस्म का लोहा होता था कि अब इसे जंग लगा है तो कितनी मौसमों की शिद्दत इन्होंने झेली होगी। और ये वो गोदाम, मेरा ख्याल है, मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये गोदाम रहा होगा, कुछ इस तरह की इमारत रही होगी। तो मोहतरम, इस स्टेशन की वजह शोहरत, ख़ास वजह कि ये इलाका बहुत रिच रहा है। ये सिंध की, अगर मैं ये कहूँ कि ये सिंध का सबसे अमीर रेलवे स्टेशन, तो मेरा ख्याल है कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस शहर की टाउन कमेटी को, जिसका ये स्टेशन है, शहर से मुत्तसिल है, शहर दूसरी तरफ रह जाता है, तो ये टाउन कमेटी सिंध की अमीर तरीन टाउन कमेटी रही है या अब भी है। तो मेरा ख्याल है कि मैं इसे ये कहूँ कि अपने वक्त का ये अमीर तरीन रेलवे स्टेशन रहा होगा, और यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए की अजनास पूरी दुनिया में पहुँची होंगी। अगर मैं ये कहूँ कि कभी या शायद अब भी यूरोप के रहने वालों ने यहाँ की काश्त की हुई मिर्च को अपने दस्तरखान पर सजाया होगा, तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ, और ये कुछ गलत नहीं होगा। तो बहुत शुक्रिया मोहतरम, हमारे जितने भी नाजरीन हैं, आपको हमने एक तारीख़ी पुराना कदीम रेलवे स्टेशन, जो कि अब आखिरी हिचकियाँ ले रहा है, अब ये ख़त्म ही हो जाना है, क्योंकि दूर दूर तक इम्कान नहीं है कि इस रेलवे लाइन को कभी बहाल किया जाएगा, और यहाँ फिर से दोबारा से इंजन की जो उस वक्त कूक होती थी, क्योंकि वो काले ब्लैक लोकोमोटिव होते थे, तो उसकी आवाज़ या छक 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 की आवाज़, अब कभी वो सायरन या जदीद जो हार्न होता है उसकी आवाज़ से तो ये नहीं गूंजेगा, ये अब ख़त्म ही होगा। और अफसोस है कि हमने अपनी चीज़ों को नहीं संभाला, अपने विरसे को नहीं संभाला। नई चीज़ें हमने बनाई ज़रूर हैं, ये कि नहीं बनाई, लेकिन बहुत से कीमती असासे हमने खो दिए हैं। चलें, वीडियो के एक हिस्से से आपको दूसरे हिस्से की तरफ लिए चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा। ये जिस गांव में मैं मौजूद हूँ, उस गांव का सराउंडिंग है ये, और मुझे एक और घर तक जाना है। अभी शहर से कुछ 8 से 10 किलोमीटर दूर एक गांव में मैं मौजूद हूँ। आज यहाँ कुछ वाटर हैंड पंप्स जो हमने लगाए हैं, उनका इफ्तिताह है। इस तरक्की याफ्ता दौर में भी लोग जो हैं वो पानी दूर दूर से भर कर लाने पर मजबूर हैं। अब एक बच्ची आ रही है सामने सड़क पर, दूर से आपको नज़र आ रही होगी, उसने भी कुछ
बर्तन उठाए हुए हैं जो कि पानी भरने के लिए जा रही है। एक और वाटर हैंड पंप जहाँ इंस्टॉल हुआ है, मैं उस घर में दाखिल हो रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंड पंप ये इंस्टॉल हो चुका है। पहले तो देखें पानी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। 1 मिनट रुको ज्ञान। तो इस वाटर पंप के लिए मुझसे रब्ता किया था अब्दुल रहमान भाई ने, और उन्होंने कहा था कि अब्दुल्ला के नाम से इसे इंस्टॉल करवा दीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ गांव में सब जगह एक ही परेशानी है कि पानी का मसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है, पूरे गांव में तो नहीं, गांव बहुत बड़ा है, तो कोशिश की है कि जितने वाटर हैंड पंप थे हम कुछ लोगों तक तो ये सहूलत पहुंचा पाएँ। बहन नलको लगी भी हो कि लगो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। ने पानी को नलको लगी हां सजी सहूलत जाम थी भैया। बस दुआ में याद रखजो, ये जे अल्लाह जे नेक बंदे लग रहा है वो उन जे लाए दुआ कर। अल्लाह से जन्नत नसीब कंदो उनके हज मोकली दो, आमीन नसीब कंदो उनकी। आमीन आमीन सुम आमीन। तो मैं एक और जगह मौजूद हूँ। तो जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बस अमा हिकड़ो मिनट तरस जो पानी अच्छे पियो। सलीम कुरैशी भाई ने मुझसे रब्ता किया था और उनके बिहाफ पर इसाले सवाब के लिए शमसुद्दीन कुरैशी उनके वालिद मरहूम तारीख़ वफ़ात 19/4/11/1992 कोरंगी कराची में रिहाइश पजीर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शमसुद्दीन कुरैशी मरहूम को अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। तो उनके इसाले सवाब के लिए वाटर हैंड पंप यहाँ नस्ब हो गया। अम्मा किए लगो पानी घर में अची वियो? हाँ सुठो लगो, सहूलत थी वही तव्हांखे। वाटर हैंड पंप एक इंस्टॉल किया गया है और ये आबिद दुरानी साहब हमारे भाई हैं कराची से, अतिया मिन जानिब आबिद दुरानी और मिसेस तस्लीम आबिद दुरानी, इनके बिहाफ पर वाटर हैंड पंप नस्ब किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई का ताल्लुक़ कराची से है और इनके बिहाफ पर हम कुछ ही दिनों बाद नंगर पार करके एक स्कूल के अंदर बच्चों और बच्चियों के लिए स्कूल ड्रेसेस भी लेके जाने वाले हैं इंशाल्लाह। हम जब यहाँ पहुँचे थे तो वो ख़वातीन कपड़े धो रही थी, हमें देखकर उन्होंने वो कपड़े वगैरह उठा के साइड में रख लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वाटर हैंड पंप जो यहाँ नस्ब किया गया है, पहले तो देखें कि पानी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और ये अतिया मिन जानिब आबिद दुरानी और मरहूमा समीना आबिद दुरानी साहब की ये जो ज़ौजा थी इनका इंतकाल हो चुका है। तो आबिद दुरानी साहब हयात है माशाल्लाह, तो इनकी ज़ौजा के लिए इसाले सवाब है और आबिद दुरानी साहब के लिए सवाब है कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए और ज़ौजा को उनकी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बहन नलको लगी पियो सुठो आ, जरूरत पूरी थी भी तव्हांजी। हाँ बस दुआउन में याद रखो, दुआउन में याद रखो। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ 3 घर हैं और 3 घरों पर एक वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया गया है। तो ये हैं मिन जानिब आबिद दुरानी साहब और इसाले सवाब है ये मरहूम डॉक्टर आरफीन दुरानी साहब के लिए। अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मनाजिर आसान फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और माशाल्लाह अब हला 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 डिसू वाला पानी अच्छे ओ अच्छे माशाल्लाह। जहाँ इस वक्त मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ 6 से 7 घर हैं और उनके दरमियान एक वाटर हैंड पंप नस्ब किया गया है। फोटो थोड़ा हलाए दिखार हला ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, बस 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 कर रुस्तम। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसाले सवाब है, वाटर हैंड पंप नस्ब हो चुका है। अतिया है ये मिन जानिब आबिद दुरानी साहब और इसाले सवाब है मरहूम हबीबुल्लाह खान दुरानी और मरहूमा नूरुन्निसा बेगम के लिए। अल्लाह ताला इनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। और आबिद दुरानी साहब आपकी तरफ से ये नस्ब हो गया है वाटर हैंड पंप एक और अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ थोड़ा हला भला डिसू पानी केतरो पे अच्छे ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है पुट। मैं एक और लोकेशन पर मौजूद हूँ, यहाँ भी अल्लाह ताला के फजलो करम से
आसानी बांटने की कोशिश की गई है। और अच्छा, थोड़ी वीरानी नज़र आ रही होगी, बच्चे कुछ मदरसे गए हुए हैं पढ़ने के लिए और घर के जो मर्द होंगे वो मजदूरी पे गए हुए हैं। ये खंडरात नहीं है। मैंने किसी को मैसेज किया भाई को और मैंने कहा आप ये मत सोचिएगा कि हम कहीं खंडरात में खड़े हुए हैं, ये घर हैं, यहाँ लोग रहते हैं, लेकिन बस हालात कुछ ऐसे हैं कि थोड़ा हलाए जो, नल को हलाए जो, थोड़ा तेज़ हलाओ। हाँ, पानी अच्छे पे अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर खुर्शीद साहब हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। अतिया बराए डॉक्टर खुर्शीद यूके, इसाले सवाब मरहूमा फजल बेगम, अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक आसानी पहुंचने का अमल पाया तकमील को पहुंच गया है। मैं एक और घर में मौजूद हूँ और ये सिंगल घर है। यहाँ बाज़ औक़ात वाटर हैंड पंप 2, 3, 4 घरों पर, ये घर जो है ये आबादी से हटकर है, तो यहाँ एक ही घर है। बेटा नल का चलाना, पानी आ रहा है देखो। उर्दू समझो था, सिंधी उर्दू भी समझो था, माशाल्लाह। बस बस ठीक है, पानी अच्छे पे। तो उसामा नासिर भाई ने मुझसे रब्ता किया और ये वाटर हैंड पंप राना नासिर महमूद कराची उनकी तरफ से था, तो उन्होंने कहा था कि सदका जारिया फी सबीलिल्लाह लिख दीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंड पंप उनके बिहाफ पर यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। बस्ती के जिस हिस्से में मौजूद हूँ मैं, यहाँ 6 घर हैं और ये 6 बस्ती से अलग एक अपनी ही बस्ती इन्होंने बनाई हुई है। 6 घरों पर मुश्तमिल ये बस्ती है और यहाँ इन 6 घरों के लिए मुश्तरका तौर पर एक वाटर हैंड पंप नस्ब किया गया है। इस वाटर हैंड पंप के लिए मुझसे रब्ता किया था डॉक्टर खुर्शीद साहब ने यूके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ वाटर हैंड पंप इंस्टॉल हो चुका है। ओहो माशाल्लाह, पानी अच्छे पे हो, ठीक है पुठाने करो मेरी तरस। तो अतिया बराए डॉक्टर खुर्शीद साहब और इसाले सवाब है ये मरहूम वालिदैन के लिए। अल्लाह ताला डॉक्टर खुर्शीद साहब के वालिदैन को करवट करवट जन्नत नसीब करे और डॉक्टर खुर्शीद साहब के लिए इस ज़िंदगी में और आने वाली ज़िंदगी में आसानियाँ अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। डॉक्टर साहब की तरफ से 2 वाटर हैंड पंप थे और दोनों अल्हम्दुलिल्लाह नस्ब हो चुके हैं। शहर का मुजाफात बस्ती तो कहना इससे मुनासिब नहीं होगा। 3 से 4 घर हैं यहाँ पर और अकेले ही 3 से 4 घर यहाँ लोग बैठे हैं। जब मैं आया था, आज इफ्तिताह किया यहाँ वाटर हैंड पंप का, पहली बार हमने आके उससे चलाया है, तो वो पानी भाई कहीं बाहर से भर के ला रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ देसी किस्म का माहौल है, जैसे मुर्गी ने बच्चे दिए हुए हैं या ख़रीद के लेकर आए हैं ये, तो मुर्गी ने दिए हैं तो फिर रंग भी खुद ही किया होगा। अच्छा, क्योंकि रंग वाले बच्चे बिकते हैं ना। ये इनकी अम्मा है? नहीं, ये तो अब्बा लग रहा है ये तो मुर्गा है। अच्छा, तो यहाँ घर हैं, कितने घर हैं यहाँ पर? 3 घर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तो थोड़ो पासे थे जा, थोड़ो पासे। हाँ चलाएं, नलका चलाएं, देखें पानी आ रहा है इसमें। ओहो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बड़ा भरपूर किस्म का पानी दे रहा है। और ये बस 1 मिनट रुक जाए, हमारी एक बहन है उज़्मा बहन, लाहौर से, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था मिन जानिब सैयद उस्मान शाह, इसाले सवाब वालदा मरहूमा नाहिदा यूसुफ शाह। अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंड पंप इंस्टॉल हो चुका है। थोड़ी लेट रिकॉर्डिंग देखेंगे आप, ये 23/10 को हमें फाइनल इंस्टॉल करना था और ये हो भी गए थे, लेकिन हम लोग लेट पहुंच पाए, शहर में कुछ काम थे और ये शहर से बाहर एक गाँव, फिर गाँव कह रहा हूँ, गाँव तो नहीं है, 3-4 घर हैं गाँव से हटकर। चले अल्हम्दुलिल्लाह उज़्मा बहन सैयद उस्मान शाह साहब की तरफ से नाहिदा यूसुफ शाह साहिबा मरहुमा के लिए इसाले सवाब के तौर पर वाटर हैंड पंप नस्ब हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। किए लगो कहाँ जे घर में तो सहूलत कौन हुई पानी जी, वो तो खबर है मुझे पानी ता भरी ईंदा है, तो हाणे किए हाणे सही लगो। हाँ सुठो लगो, हाँ बस दुआउन में याद रखो, ठीक है। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये एक ऐसी बस्ती जिसमें 5 से 6 घर हैं। अमूमन यहाँ कुछ गांव इस तरह के होते हैं जिसमें एक जगह तो 100, 50, 200 घर भी हो सकते हैं और बाज़ औक़ात 5-5, 6-6 घर थोड़े थोड़े फासले से होते हैं। तो यहाँ 6 घर हैं
ये जिस बस्ती में हम पहले मौजूद थे उससे हटकर एक छोटी सी बस्ती है, 6 घरों पर मुश्तमिल। यहाँ एक बेवा खातून है, उनके घर में एक वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया है। तो यहाँ दीवारें तो है नहीं घरों की, वो बैरूनी दीवारें नहीं हैं, बाढ़ हैं या खुले रास्ते, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह की सूरत हाल है। सामने एक घर है, एक घर ये मौजूद है, ये झोंपड़ी है, एक कमरा है, और तो इस तरह से यहाँ 5 से 6 घर मौजूद हैं, लेकिन बैरूनी दीवारें नहीं हैं। चूँकि पुट मुमताज़ नल को हला, तो ये मुमताज़ साहब हैं जो हमारे लिए हमें दिखाएंगे चला के कि वाटर हैंडपम्प में पानी आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बच्चे मदरसे गए हैं। अक्सर आप हमारी वीडियोस में देखते हैं कि बच्चे होते हैं काफ़ी, तो मदरसे का टाइम है, बच्चे सारे मदरसे गए हैं। इस वाटर हैंडपम्प के लिए मुझसे उसामा नासिर साहब ने पैसे भेजे थे, और ये है नासिर महमूद साहब की तरफ से, जिनका ताल्लुक़ कराची से है। तो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सदका जारिया। तो मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करेगा ये। तो बहुत शुक्रिया नासिर भाई और उसामा नासिर, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे एक भाई हैं खुर्शीद अनवर साहब, और उनकी एक अमानत मेरे पास मौजूद है, सवाबदीद फ़ंड है 45,000 रुपये। और जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, इस वक्त मेरे पास 30,000 रुपये हैं। आप सब जानते हैं कि ये फ़ैसला मुकाम पर पहुंचकर हालात देखकर, बहुत सी चीज़ें कैमरे के पीछे होती हैं जो कुछ वजूहात की वजह से मैं नहीं दिखाता। इज़्ज़त नफ्स, किसी का पर्दा रखना, क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्तिहान होता है कि हम लोग इज़्ज़त नफ्स को बहाल रखते हुए लोगों की मदद करते हैं। तो एक ऐसी बहन जो कि अपने 2 बच्चों को पाल रही है, परेशानी में है, और हालात इस किस्म के हैं कि बाज़ औक़ात घर पे खाने को कुछ नहीं होता। तो ये एक मदद है जो कि मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ वक्तन फ़वक्तन 2-3 माह बाद, मुस्तकिल तो नहीं, हर महीने नहीं, तो 3 माह के लिए या 4 माह के लिए ये जो पैसे हैं, क्योंकि हम लोग राशन का एक बैग देते हैं जो पहुंचाते हैं हम लोग, 8,500 रुपये उसकी कीमत होती है। तो ये 30,000 रुपये हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने तक इस बहन की ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ ऐड होती रहेंगी। बहन ये पैसे पकड़िएगा, बिस्मिल्लाह। ये पैसे देने वाले हाथ तो मेरे हैं, लेकिन ये पैसे खुर्शीद अनवर साहब आपकी तरफ से। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं एक घर में मौजूद हूँ, और ये उसी गांव में है जहाँ वाटर हैंडपम्प हमने इंस्टॉल किए थे। तो इस घर में मैं कुछ देर रुका था, और यहाँ की जो घर का फ़र्द है, जो मालिक है इस घर का, 2 बार बाजू टूट चुका है। इधर आ जाएं, चेहरा तो हम आपका नहीं दिखाएंगे, मेहनत मुशक्क़त काम नहीं होता। बाजू टूट के जुड़ तो गया है, लेकिन काम नहीं, मुशक्क़त वाला काम नहीं कर सकते। तो ये मेरे भाई एक तोहफ़ा है आपके लिए, आपकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी, इससे थोड़ी आसानी हो जाएगी। मज़र भाई हैं हमारे, उनकी तरफ से ये आपके लिए 10,000 रुपये हैं, ठीक है। तो बस अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, आमीन। हमारे भाई थे अज़र सज्जाद भाई, 56,000 रुपये इनके मुझे मौसूल हुए थे। 10,000, 20,000, 8,500, और आज एक फ़ैमिली जो कि इंतहाई ज़रूरतमंद फ़ैमिली है, सफ़ेद पोश फैमिली। हमारी कोशिश भी यही होती है कि ऐसे लोगों तक पहुंचा जाए जो कि सफ़ेद पोश हैं, जो कि हाथ नहीं फैलाते, अपने घर में जो है वो जैसे भी हो दाल रोटी चटनी से गुजारा करने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक बहन जिसके घर में मौजूद हूँ, बहन ये 18,000 रुपये हैं, और ये पैसे दिए तो मैंने हैं आपको, लेकिन इसके दुआओं के सही हकदार हैं अज़हर सज्जाद भाई, उनको दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है मेरी बहन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये एक चारपाई, एक इंतहाई ज़रूरतमंद फैमिली, और ये एक वाशरूम के लिए एक चेयर, ये जहां हमने पहुंचानी थी उस मंजिल पर पहुंच गई हैं। और ये हमारे एक भाई हैं, अल्लाह अकबर, ये हमारे भाई का नाम है अज़हर सज्जाद। अज़हर सज्जाद भाई की तरफ से ये हमारे कुल इस पर अखराजात आए हैं वो हैं 8,500 रुपये किराए समेत यहाँ पहुँचने तक। तो अज़हर सज्जाद भाई, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए और आपको इसका अजर दे। तो आपकी तरफ से ये मदद एक इंतहाई ज़रूरतमंद फैमिली तक पहुँचाई गई है, अल्हम्दुलिल्लाह।
एक हदीस रसूल जो कि इससे पहले भी एक वीडियो में आपके गोश गुजार की थी और आपने भी मुख्तलिफ जो वाज़ करने वाले हमारे उलमा हजरात होते हैं उनसे सुन रखी होगी। एक वाक़या जब एक सहाबी रसूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उनकी बारगाह में हाज़िर हुआ और कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। किस्सा मुख्तसर वो बात आपने सुन रखी होगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आपके पास जो कुछ है वो लेकर आएँ। और वो शख्स एक चादर लेकर आता है और एक प्याला लेकर आता है, उसे फ़रोख्त करके एक कुल्हाड़ी दिलाई जाती है और अपने हाथ से दस्ता उसमें ठोका जाता है और कहा जाता है कि जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ, अपना कारोबार करो और अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की फ़लाह के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए एफ़र्ट डालें। सबसे अच्छी एफ़र्ट तो यही हो सकती है कि हम किसी की अच्छी तरबियत करें, किसी को अपने पाँव पे खड़ा कर दें, उसके लिए रोज़गार का वसाइल कुछ ऐसे मुहैया कर दें जिससे वो अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमा सके और अपना घर चला सके। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला वही है जिसमें हमारी कोशिश होती है एक वसीला बनकर, एक टूल बनकर कि लोगों की ज़िंदगी में इस तरह से आसानियाँ दाखिल की जाएँ कि वो अपना काम कर पाएँ। तो आज जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये एक चिकन कॉर्न सूप का स्टॉल है और एक हमारे भाई हैं जिनकी ये ख्वाहिश थी कि वो कुछ अपना कर पाएँ, अपना काम कर पाएँ, तो उन्हें एक मदद पहुंचाई गई है और ये मदद है हमारे मोहम्मद जंजवा भाई की तरफ से। और चिकन कॉर्न सूप जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। मौसम ने भी कुछ करवट बदल ली है और खुनकी होना शुरू हो चुकी है, रातें हमारी ठंडी हो चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस भाई के काम में, कारोबार में बरकत डाले और वो इसमें मुकम्मल मेहनत शामिल करें, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि मेहनत कभी भी किसी की ज़ाया नहीं होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन। अपने माई का कारोबार में बरकत अता फरमाए। अब सब मुसलमानों के अल्लाह ताला खैर और बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन।